Bismillahirrahmanirrahim. In the previous class, we talked about a short recap of that language. And when we talk about English, I want to learn English as a language. It is based upon what? Structures. And structures are based upon two things. Helping verb. Structures are the basic constituent of every structure is what? Helping verb and verb. And these are based upon what? Situations. Regarding situation, we said one situation is active, one situation is passive. Shortly, an example regarding that. When I'm saying that he killed the man. He killed the man. One thing. And secondly, I'm saying the man was killed by him. Are these both same? क्या ये दोनों सेम है? अगर वो कहें जो टिपिकल एक कॉन्सेप्शन पाई जाती है कि एक्टिव और पैसिव सेम है जी, लेकिन यहाँ क्या है कि दैट ही इज किलिंग समबडी डिलिबरेटली. मैं अगर किसी का वकील बन रहा हूँ और मैं अदालत में जाकर उसको बेगुनाह साबित करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं फर्स्ट स्टेटमेंट दे सकता हूँ? नहीं. फर्स्ट स्टेटमेंट में मैं उसको फंसा दूंगा कि ही किल्ड द मैन. कि ही किल्ड द मैन का मतलब क्या है? ही डिलिबरेटली किल्ड द मैन, और ही वॉज इन्वॉल्व इन किलिंग दैट पर्सन. और द मैन वॉज किल्ड मैं एक्सीडेंटली ऐड कर दूंगा. अब मैं उसको बचाना चाह रहा हूँ कि उसने जानबूझ के नहीं मारा. क्या है? बंदा उसके हाथों मारा गया है गलती से, मिस्टेकनली. अब आपके इस बात में और इस बात में फ़र्क क्या है? स्ट्रक्चरली अगर देखूँ तो दिस वन इज़ एक्टिव ऑफ सिंपल पास्ट एंड दिस वन इज़ पैसिव ऑफ सिंपल पास्ट. अब अगर वो वाली चीज़ कि भाई एक्टिव पैसिव दोनों क्या होते हैं? सेम ही होते हैं. ये एक्टिव से पैसिव बनता है, अगर मैं वो रखूं तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है. वो पॉइंट गलत है. कैसे? हमने क्या कहा था? एक्टिव वो होता है जिसमें डूअर इन्वॉल्व हो, और पैसिव वो होता है जिसमें डूअर इन्वॉल्व ना हो. यहाँ पे डूअर इन्वॉल्व है, यहाँ पे डूअर इन्वॉल्व मौजूद है वहाँ पे, लेकिन इन्वॉल्व नहीं है. तो यानी कहने का क्या मकसद कि लैंग्वेज का कुछ हिस्सा सिर्फ क्या है? एक्टिव है, कुछ हिस्सा क्या है? पैसिव है. कुछ सिचुएशंस होती क्या है? एक्टिव है. मैं सिचुएशन बोल रहा हूँ. यानी कहने का मेरा मकसद क्या आ गया? वो सिचुएशन बेस किस पे कर रही होती हैं? डूअर पे. डूअर एक्टिव है तो वो सिचुएशन को भी मैं क्या कह रहा हूँ? एक्टिव. डूअर पैसिव है तो सिचुएशन भी क्या हो गई? पैसिव. स्कूल जाना कौन सा काम है? एक्टिव. खाना खाना कौन सा काम है? एक्टिव. बोलना कौन सा काम है? एक्टिव. एम आई क्लियर जी? और इसी को मैं उल्टा कहूँ, मार खाना फिर कौन सा काम हो गया? पैसिव. बेइज्जती खाना कौन सा काम हो गया? पैसिव. गेटिंग माय पॉइंट जी? यहाँ तक हमने कल क्लियर कर लिया था. इसी के बेस पे हमने क्या कहा था कि जब सिचुएशंस दो हैं, एक्टिव और पैसिव अलग अलग, तो स्ट्रक्चर भी क्या किस्म होकर जाएंगे? दो. एक क्या हमने कहा था? एक्टिव. और एक क्या हमने कहा था? पैसिव स्ट्रक्चर. और वो स्ट्रक्चर बेस फिर वही बात. अब जब मेरे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि एक्टिव में डूअर इन्वॉल्व होता है, पैसिव में डूअर इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन कहीं पे स्टेटमेंट लिखी हुई है. क्लियर? किसी बुक में मैं पढ़ रहा हूँ, ये दो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं. या इफ समबडी स्पीकिंग एंड आई एम अ लिसनर, हाउ विल आई जज कि मैं जब सुन रहा हूँ या जब मैं पढ़ रहा हूँ? ख़ास तौर पे आइल्स जिन बच्चों ने करना हो उनके लिए बता रहा हूँ कि भाई आइल्स में जब आपकी लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइज है एग्जाम में, या आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइज है, तो उसमें मैं कैसे जज करूँगा कि वेदर दिस इज एक्टिव सिचुएशन और पैसिव? वेरी गुड जी. थ्रू जस्ट टू थिंग्स, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब. इसमें हाईलाइट करूँ तो देखें क्या बन जाएगा? दिस वन इज वर्ब. क्या इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है. क्लियर? अब देखें ईडी फॉर्म हमने क्या कहा था? ईडी फॉर्म बेसिकली व्हाट चीज? सेकंड एंड थर्ड फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. लेकिन क्या ये मुझे कैसे पता चला कि ये सेकंड है? अब किल्ड सेकंड भी होती है, किल्ड थर्ड भी होती है. इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है. जब भी इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो फिर वो सेकंड फॉर्म होगी. जब उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, अब ये फिर क्या हो गई? थर्ड. ये वाली कौन सी थी? सेकंड. ये वाली कौन सी है? थर्ड. क्यों? बिफोर इट आई एम यूजिंग व्हाट जी? हेल्पिंग वर्ब. जब हेल्पिंग वर्ब आ गया तो इसका मतलब ये क्या है? थर्ड फॉर्म है. अब मुझे स्ट्रक्चरली मैंने यहाँ इसको जज करना है. आई एम अ लर्नर, सेकेंड लैंग्वेज लर्नर. किसी ने बोला, बोलते वक्त मैंने सुनते वक्त मैंने गौर किया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सेकंड फॉर्म. फिर सुनते वक्त मैंने गौर किया कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है?
थर्ड फॉर्म है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब मैंने सेकंड और थर्ड तो क्लैरिफाई कर ली। नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर दिस जी, कि अब मुझे क्लियर होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में सेकंड फॉर्म कहाँ यूज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में थर्ड फॉर्म वॉज वर्ब के बाद कहाँ यूज होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको हम फिर आगे इसको एक्सपेंड करेंगे। वो हमने क्या कहा, वो टोटल कितने हैं 24। वो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वो कोई हजारों स्ट्रक्चर नहीं है, वो कोई सैकड़ों स्ट्रक्चर नहीं है, टोटल हैं कितने 24। क्लियर? और वो 24 से ही बाकी सारी लैंग्वेज एक्सटेंड होती है। वील प्रूव इट कि हमने इस 2 महीने के कोर्स में इसी चीज़ को साबित करना है, इसी चीज़ को सीखना है हमने। लेकिन वो डिफरेंट वैरायटी कैसे होगी, क्योंकि मैं तो लिसनर हूँ, ठीक है, या मैं तो सिर्फ रीडर हूँ जब मैं लैंग्वेज मेरे पास इनपुट आ रही है, और जब मैं खुद बोल रहा हूँ तो फिर मैं स्पीकर हूँ या फिर मैं क्या हूँ, राइटर हूँ। जब मैं खुद बोल रहा हूँ, जब मैं खुद लिख रहा हूँ, तो मुझे क्लियर होना चाहिए सेकंड फॉर्म कहाँ यूज़ करनी है और थर्ड फॉर्म। और जब मैं सुन रहा हूँ या जब मैं पढ़ रहा हूँ तो फिर भी मुझे क्लियर होना चाहिए कि सेकंड फॉर्म कहाँ यूज़ होगी और थर्ड फॉर्म। कहने का मकसद कि हम इस चीज़ को क्लियर नहीं करते, क्लियर, कि सेकंड कहाँ यूज़ होगी, थर्ड कहाँ यूज़ होगी, क्लियर, इसे क्लियर नहीं करते। हम क्या कोशिश करते हैं, वोकैबुलरी इंप्रूव करें, एक्सेंट इंप्रूव करें, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करें, क्लियर, या लैंग्वेज इंप्रूव करने के और कौन से तरीके, आप जितना मर्जी चाहे उसको मैं प्रैक्टिस क्यों ना कर लूँ, नोइंगली अननोइंगली मुझे ये सीखना पड़ेगा कि सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में क्या डिफरेंस है, इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। एक और सवाल आता है, मोस्टली लोग कहते हैं कि सर जो लोग सपोज देयर लिविंग अब्रॉड देयर यूके यूएसए में, वो भी तो बोल रहे होते हैं। अग्रीड, क्लियर, दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल लैंग्वेज, कि दैट दे कीप ऑन लिसनिंग टू सर्टेन सिचुएशंस and certain spoken structures linked with those situations and they start mimicking them like a parrot। कि जिस तरह मैं हाथ का इशारा करके, ठीक है, मैं कहूं कि अना उरीदो, आई वॉन्ट दिस। अब मैं अना उरीदो अरेबिक में बोला, किसी को कोई इसके मीनिंग ना भी बताऊं, ठीक है, तो मेरे हाथ के इशारे जेस्चर से ही वो समझ जाएगा कि ये जो साउंड बोल रहा है, ये जो सेंटेंस लफ्ज़ बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये बंदा कोई चीज़ मांग रहा है। जब मैं वो बार बार सुनता रहूँगा तो मैं उसको फिर ऑटोमेटिकली कॉपी, कि आई गिव द एग्जांपल ऑफ अ पैरट। आपने तोता मिट्ठू देखा होगा कि वो भी जो साउंड बार बार सुनता रहता है, दोबारा मोड़ के उनको बोलता नहीं बोलता, क्लियर। तो वो जो लिसनिंग है, वो जो लैंग्वेज है, क्लियर, दैट इज़ देयर जस्ट मिमिकिंग, दैट इज़ जस्ट देयर कॉपी ऑफ दैट। उसमें वो वैरायटी, वो एक्सप्रेशन, वो स्कॉलस्टिक्स, क्लियर, जो हम डिमांड करते हैं इस कोर्स से। इस कोर्स में 2 महीने में ध्यान में रखिएगा, हम सिर्फ लैंग्वेज ये नहीं कह रहे कि सिर्फ समझनी आ जाए, बोलनी आ जाए, नहीं, उससे फिर एक स्टेप आगे जाना है, क्लियर। जिसको एक स्टेप आगे हमने क्या कहा, एक्सप्रेशन, कि हाउ टू यूज द लैंग्वेज, क्लियर, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हाउ टू यूज द लैंग्वेज टू ग्रूम थॉट्स, ठीक है, टू ग्रूम एक्सप्रेशंस। मैं यहां एक लफ्ज लिख रहा हूं, क्लियर, दैट लैंग्वेज इज लिंक्ड विद थॉट्स, खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए, जिसको हम क्रिएटिविटी कह लें आप, जिसको राइटिंग स्किल कह लें आप, जिसको स्पीकिंग स्किल कह लें, जिसको प्रेजेंटेशन स्किल कह लें। अगर मुझे सिर्फ इंग्लिश आती है, दैट्स नॉट इनफ। मुझे कौन सी इंग्लिश चाहिए, जो लैंग्वेज सीखने के बाद सोचें भी क्या हो, इंप्रूव हो, बिकॉज लैंग्वेज गिव्स वे टू व्हाट, थिंकिंग, एंड थिंकिंग गिव्स वे टू व्हाट, लैंग्वेज। बोथ आर इंटर रिलेटेड, दोनों का आपस में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, और ये रिलेशन उस मिमिकिंग टाइप से, पैरेट लाइक कॉपी टाइप लैंग्वेज से नहीं हो सकती, अनलेस यू लर्न द डेप्थ ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स, द डेप्थ ऑफ द डिफरेंस ऑफ देयर स्ट्रक्चर्स। और वो डिफरेंस मैं बार बार जोर दे के क्या कह रहा हूं, सिर्फ कितने हैं, 24। अदरवाइज वो सिर्फ एक रटा बन जाएगा, क्लियर। वो सिचुएशनल क्या होती है, जिस तरह जो लेबर फॉर एग्जांपल अब्रॉड जाती है, कि उनको सिचुएशन से रिलेटेड जुमले रटा दिए जाते हैं कि जब आपने पानी मांगना है तो ये बोलना है, ठीक है, जब आपने चाय मांगनी है तो ये बोलना है, ठीक है, जब आपने कुछ चीज़ देनी है तो फिर ये बोलना है। वो सिर्फ खास एक सिचुएशन से रिलेटेड हो रही होती हैं, क्लियर। दे कांट गो फॉर इट्स वैरायटी। am I clear जी? अब वो 24 का मैंने क्या कहा कि सेकंड फॉर्म क्यों यूज हो रही है और थर्ड फॉर्म क्यों यूज हो रही है। अब इस डिफरेंस को जरा क्लैरिफाई कर लेते हैं।
प्रीवियस क्लास में हमने क्या बात की कि दैट 24 आर बेस्ड अपॉन व्हाट 9। क्लियर? वो 9 का शॉर्टली हमने क्या कहा था? हमने एक इज थर्ड, इज आईएनजी, इज बीइंग थर्ड। गॉट माय पॉइंट जी? और फिर क्या था इसी तरह हैज थर्ड। अब मैं इसी को 24 पूरे कर लेता हूं। क्लियर? क्या वो पूरों के साथ उनकी एग्जांपल्स भी, यानी क्या मतलब उसका प्रैक्टिकल यूजेज मैंने कैसे लिंक करना है उसको देखिएगा जरा। आप मैंने क्या कहा? इज थर्ड नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर यू। हाउ विल यू इंप्रूव दिस नाउ? हाउ विल यू ब्रिंग इट इनटू योर प्रैक्टिस इन बोथ रिटन एक्सप्रेशन एंड oral expression? Clear? Easiest way क्या है that you will write this structure on the page like this. Clear? Along with what जी? Example. am I clear? लेकिन वो एक्टिव और पैसिव वाली उस चीज से निकल के कि ये एक्टिव है और इसका पैसिव क्या बनेगा उस चीज को छोड़ के। नाउ डायरेक्टली गो फॉर प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन जी। इज थर्ड जी, फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रैक्टिसिंग इट नाउ जी। बुक इज पब्लिश्ड, रिजल्ट इज अनाउंस्ड, रिजल्ट इज announced, problems are ignored, basic problems are ignored, मसाइल को नज़रअंदाज किया जाता है। या जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं लाइटर नोट में वो सारी इसी स्ट्रक्चर में होती हैं। ये किया जाता है, ये नहीं किया जाता, वो सारा किस में आ रहा है? स्ट्रक्चर में। कॉलोनीज आर नॉट प्रॉपरली प्लान्ड हेयर, हाउसेज आर नॉट प्लान्ड हेयर, streets are not planned here, roads are not properly constructed here, roads are not planned with proper drainage system। ये मैं जितनी बातें कर रहा हूं मैं यही स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? am I clear जी? now how to practice it? जो मैंने कहा ना वहां सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, अब वो सेकंड और थर्ड में यहां पहले मेरे दिमाग में मुझे पक्की याद हो चार्ट में 24 के उसमें, फिर उसके साथ मैं अब क्या लिंक करता जा रहा हूं साथ? एग्जाम्पल्स। गॉट माय पॉइंट जी? अगली देखें जी, नेक्स्ट वन। ही इज स्टडीइंग, ही इज स्टडीइंग, ही इज मॉकिंग, ही इज मेकिंग फन ऑफ मी, ही इज वेस्टिंग टाइम, वो वक्त जाया कर रहा है, वो चल रहा है, वो उठ रहा है, वो बैठ रहा है, वो लिख रहा है, जा रहा है, जितनी भी बातें हैं वो सारी क्या होंगी? इज आईएनजी। इट मीन्स दिस इज व्हाट जी? कॉन्टिन्यूटी, सिंपल कॉन्टिन्यूटी। गॉट इट जी? थर्ड वन जी, बिल्डिंग इज बीइंग रेनोवेटेड, बिल्डिंग इज बीइंग renovated, building is being painted, building is being constructed, रोड बन रही है, सड़क बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग पे पेंट हो रहा है। जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं स्पेसिफिकली फॉर एडवांस लर्नर्स जी, फॉर नोविस लर्नर्स मैं फिर वापस आऊंगा, एडवांस लर्नर्स के लिए बता रहा हूं कि दैट दे गॉट द स्ट्रक्चर, अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर गो फॉर व्हाट जी? एग्जाम्पल टू प्रैक्टिस इट जी, कि जितनी माइंड में आ रही हैं वो आप 1 2 3 इसके साथ लिखते जाएं। अब मैं क्लियर अप टिल हियर जी? अब यहां इंपॉर्टेंट बात जो कहना चाह रहा हूं, अब यहां देखें, आर यू नोटिसिंग दैट इज कॉमन? तीनों में इज कॉमन है या नहीं है? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली जी, कि हम लिखते वक्त बोलते वक्त हम एज समझते हैं एक ही है, लेकिन यहां देखें एज की 3 काइंड्स आ गई नहीं आ गई हमारे पास। एक एज में क्या हुआ है? थर्ड फॉर्म। एक एज के बाद क्या है? फोर्थ फॉर्म। एक एज के बाद क्या है? बीइंग यूज करके थर्ड फॉर्म। am I clear जी? यानी मैंने इंग्लिश सीखनी है, इंप्रूव करनी है। अभी मैं फिर कह रहा हूं, अभी भी मैं ओरिएंटेशन, स्टिल वी आर ओरिएंटिंग आवरसेल्व्स, कि मैंने लैंग्वेज सीखनी है। मैं पहले लाइन तो क्लियर करूं, मैं फोकस किस चीज़ पे करना है। मैंने पॉइंट कहां से शुरू किया था कि फोकस किस पे करना है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे। फिर मैंने क्या कहा? वो टोटल कितने हैं? 24। अब उसी पॉइंट को ज़रा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, समझना चाह रहा हूं खुद कि भाई क्यों मैंने लैंग्वेज, तो मैंने तो इंग्लिश बोलनी है, मैंने तो इंग्लिश क्या करनी है? सुन के समझनी है, इंग्लिश लिखनी है, इंग्लिश पढ़नी है, तो फिर मैं हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे ही क्यों रहूं?
या मैं ये 24 ही क्यों सीखूं, बाकी सारी लैंग्वेज का क्या होगा। ये समझा रहा हूं कि दैट फ्रॉम वे टू टेक अ स्टार्ट, कि हमने शुरू कहां से करना है। बेसिक चीज क्या है कि बेसिक किसी भी लैंग्वेज का एक्सप्रेशन है या उसकी कॉम्प्रीहेंशन है, वो किस पे बेस कर रही होती है, एक्शंस पे। और वो एक्शंस में वैरायटी आपको नजर आ रही है। क्या इन तीनों बातों को मैं एक जगह रख सकता हूं या एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकता हूं? नहीं, तीनों टोटली डिफरेंट है। क्लियर? ये बात क्या है, रिजल्ट इज अनाउंस्ड, रिजल्ट अनाउंस किया जाता है जी, ये कुछ और बात है। ठीक है, ही इज स्टडीइंग या ही इज अनाउंसिंग द रिजल्ट, वो रिजल्ट अनाउंस कर रहा है। या सेम एग्जांपल ही चलाऊं, और अगर तीसरा मैं कहूं रिजल्ट इज बीइंग अनाउंस्ड, रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, तो क्या ये तीनों सेम रख सकता हूं मैं? तीनों डिफरेंट है या नहीं है? अब अगली बात, इन तीनों में डिफरेंस किस चीज से आया? हेल्पिंग वर्ब से? नो। किस से आया? वर्ब फॉर्म से। तो इसका मतलब है कि यानी जितनी मुझे वर्ब फॉर्म का इन वन वर्ड, जितना मुझे इन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का नॉलेज होगा, उतनी मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, उतनी मेरी कॉम्प्रीहेंशन अच्छी होगी, उतना मेरा रिटन एक्सप्रेशन अच्छा होगा। हम प्रॉब्लम क्या होती है कि हम क्या उस जो बेसिक क्रक्स है उससे शुरू नहीं करते। हम क्या करते हैं जी, वोकैबुलरी पहले इंप्रूव कर लें, प्रोनाउंसिएशन पहले इंप्रूव कर लें, एक्सेंट इंप्रूव कर लें, ये नाउन प्रोनाउन की डिटेल्स को पहले इंप्रूव कर लें। क्लियर? दोज आर देयर, क्लियर, वो हमने करनी है, लेकिन शुरुआत यहाँ से हो गई है। हम क्लियर अप ले जी। अब जरा इन 24 को देख लें जी। आई एम गोइंग टू सम अप दीज 24 जी। अब आपने अपने पास इस तरह का एक चार्ट सा बनाना है with present, past and future. Here it's simple. We also call it what जी? Indefinite. और indefinite क्यों कहते हैं इसको? Because it's not definite. It's what जी? Continuous. Here it's what जी? Perfect. And here it's what जी? Perfect continuous. और अगर इन सारों में मैं दो ब्लॉक्स या दो सेल्स यूज करूं, तो इफ यू काउंट दैम, ये 24 पूरे बन रहे नहीं बन रहे? Now what actually happens? When you are going to speak, when you want to say something, when you want to write something, clear? अपने एंड से और दूसरे एंड से, when you want to listen and understand something or when you want to read and understand something. Got it जी? होता क्या है? Number 1 जी, what actually happens जी? लैंग्वेज में पहला टास्क क्या होता है आपके माइंड में? इट डिमांड्स टाइम फ्रॉम यू जी। आपसे लैंग्वेज पहले क्या डिमांड करती है? टाइम। मैंने कुछ बोलना है, मैंने कुछ लिखना है अपने एंड से, और दूसरों से मैंने अगर कुछ सुन के समझना है या मैंने अगर कुछ पढ़ के समझना है, तो पहली चीज मुझे क्या क्लियर होनी चाहिए? टाइम। मैं तरतीब वाइज उसको अब एस्टैब्लिश करता जा रहा हूं। नंबर 2 जी, इट डिमांड्स व्हाट जी? टाइप। सॉरी, am I clear जी? अब टाइम पहले देख लें, दैट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी मैं जब बोलना चाह रहा हूं, दिमाग मेरा पहले मुझसे क्या डिमांड करेगा कि आया मैं प्रेजेंट की बात करना चाह रहा हूं, पास्ट की या फ्यूचर की। व्हेन यू स्पीक यू नो बेटर, लैंग्वेज इज देयर इन योर ग्रिप। आपने कोई निशानी, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूं, कोई निशानी नहीं रखनी जी। क्लियर? विद अपॉलॉजीज, दैट वाज एब्सोल्युटली अ रबिश टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, विद अपॉलॉजीज कि लैंग्वेज कैन नेवर बी ट्रांसलेटेड, मेक इट वेरी क्लियर। सेंस इज ट्रांसलेटेड। लैंग्वेज कभी भी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं होती, सेंस ट्रांसलेट होती है। अगर आप लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? टैबलेट्स आर वॉकिंग इन द प्रेसिडेंट, सदर में गोलियां चल रही हैं। क्लियर? माई हेड इज ईटिंग सर्कल्स, मेरा सर चक्कर खा रहा है। ये क्या मैं कर रहा हूं? लैंग्वेज ट्रांसलेट कर रहा हूं।
क्लियर। और अगर मैं सेंस ट्रांसलेट करूं तो क्या होगा, बुलेट्स आर बीइंग शॉट, बुलेट्स आर बीइंग शॉट। गॉट माय पॉइंट जी। और दूसरी बात क्या कि भाई माई हेड इज, जो मैंने क्या कहा, माई हेड इज ईटिंग सर्कल्स, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग डिजी। अब मैं जो आई एम फीलिंग डिजी बोला है, मैंने इसमें कहीं हेड का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है। क्लियर। चक्कर खाने को फिर मैं क्या कहूंगा, माई हेड इज whirling, माई हेड इज स्विंगिंग, माई हेड इज ईटिंग सर्कल्स। तो वो क्या, लैंग्वेज ट्रांसलेट, ये पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा जी, लैंग्वेज कैन नेवर बी ट्रांसलेटेड, सेंस इज ट्रांसलेटेड। सेंस सारी दुनिया की लैंग्वेजेस की सेम है। जो आपके उर्दू में प्रेजेंट है वो इंग्लिश में भी प्रेजेंट ही रहता है, जो उर्दू में पास्ट है वो पश्तो में भी पास्ट ही रहता है, जो आपके पास फ्यूचर है वो दुनिया की हर लैंग्वेज में क्या होगा, फ्यूचर होगा। बिकॉज टाइम इज सेम फॉर एवरीबडी, फॉर एवरी स्पीकर फ्रॉम एवरी लैंग्वेज। गॉट द पॉइंट जी। यानी जब आप बोल रहे हैं तो आपको खुद पता है ना, मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि बच्चा क्लास में एब्सेंट है तो मैं उसको पूछूं बेटा आप कल किधर थे, तो क्या आगे से कभी कोई बच्चा ऐसा जवाब देता है कि सर मैं बीमार हो जाऊंगा? वो करेक्ट जवाब क्या होगा, मैं बीमार था। यानी कहने का मकसद, आपने कभी किसी को देखा है वो लैंग्वेज यूज करते वक्त प्रेजेंट की बात पास्ट में करता हो या पास्ट की बात फ्यूचर में करता हो? ऐसा रियल में होता है कहीं? am I clear जी? क्यों, लैंग्वेज आपके कंट्रोल में। अब अगली बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, बी रेडी फॉर इट। हाउ विल यू जज दैट व्हेन अदर पर्सन इज टॉकिंग टू यू, जब कोई बंदा आपसे बोल रहा है तो फिर आप सुन रहे हैं, या उसने कुछ लिख के दिया है बुक में तो आप उसको पढ़ रहे हैं, आपको कैसे पता चलता है कि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है या फ्यूचर की कर रहा है? वेरी गुड, थ्रू जस्ट व्हाट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। या कुछ ऐसा होता है बोलते वक्त बंदा दायां हाथ हिलाता है कि जी जब मैं दायां हाथ हिलाऊं तो इसका मतलब मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, और जब मैं बायां हाथ हिलाऊं तो इसका मतलब मैं पास्ट की बात कर रहा हूं। नॉट एट ऑल। या कोई वोकैबुलरी से आपको नाउन प्रोनाउन से पता चलता है, एडजेक्टिव से पता चलता है, एडवर्ब से पता चलता है, किस चीज से पता चलता है आपको? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से। एम आई क्लियर? अप क्लियर? यानी क्या मतलब, मैंने पहले कौन सी चीज किया है, टाइम। क्लियर? मैं 4 चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ जो 4 बेसिक स्किल्स हैं। जब मैं कह रहा हूँ मेरे पास लैंग्वेज आ रही है तो फिर मैं क्या है, लिसनिंग, या दूसरा क्या है, रीडिंग। और जब मेरे एंड से लैंग्वेज जा रही है तो फिर क्या है, स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो इन चारों मोड्स में द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, योर टाइम। एंड टाइम आप कैसे उसको जज करोगे? हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब से। एम आई क्लियर? अंडरस्टूड? अग्रीड? नेक्स्ट सी, टाइप सी। अब एक्शन तो हो गए, अब मैं देखें मुख्तलिफ सिचुएशंस बता रहा हूं। एक मैंने क्या कहा था, रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, एक बात हो गई। दूसरा है जी रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, अभी हो रहा है, पहुंचे। तीसरा मैं क्या कह रहा हूं जी, कि रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, रिजल्ट अनाउंस। इन तीनों बातों में फर्क है या नहीं है? क्या मैं इन तीनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकता हूं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दैट क्लियर? या एक और एग्जांपल से समझाऊं, अभी मुझे कोई कॉल करे ड्यूरिंग क्लास, क्लियर, और मैं उनकी कॉल अटेंड ना करूं, या अटेंड करके उनको ये कहूं कि मैं पढ़ाता रहा हूं, मुझे बाद में कॉल करना। एम आई करेक्ट? मुझे क्या कहना चाहिए? मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे बाद में कॉल। मैं फिर एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं अपने खास तौर पर लिसनर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए। एक बात क्या है जी, मैं पढ़ाता रहा हूं। दूसरी बात मैंने क्या की है, मैं पढ़ा रहा हूं। इन दोनों बातों में क्या फ़र्क है? टाइप का। किस चीज़ का फ़र्क है? मैं पढ़ा रहा हूं ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, और मैं पढ़ाता रहा हूं ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। एम आई क्लियर जी? गॉट माय पॉइंट? अब क्या मतलब, मैंने दूसरी चीज़ क्या, टाइप। और मैं फिर पहले मैंने क्या कहा था, रिजल्ट अनाउंस किया जाता है, ये एक टाइप है। रिजल्ट अनाउंस हो रहा है, ये उसी की दूसरी टाइप है। क्लियर? और रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, ये क्या है, टाइप है। अब मैं क्या कहूँ, कोई भी एक्शन है, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, फिर हमने उसकी क्या डिफाइन करनी, मैं ग्रामर में उसके लिए क्या नाम है, फंक्शन क्या है, मैं आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न विद दैट। आई एम अ लैंग्वेज लर्नर, मैंने लैंग्वेज सीखनी है। क्लियर? आई एम नॉट ट्राइंग टू बिकम अ ग्रामेरियन। आई एम क्लियर जी? मैं क्या, लैंग्वेज सीखने वाला, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज। क्लियर? आई वांट टू लर्न इंग्लिश। तो मैं इनकी इस टाइप्स को ग्रामर की बुक्स में क्या नाम देते हैं, मेरा कोई कंसर्न उससे नहीं है जी। मैं सिर्फ ये सिंपल कर रहा हूं कि हमने कितनी टाइप्स कह दी, 4, और मैं उसको फिर लिखी मैंने 4 है, मैं 3 कह रहा हूं।
लिखी मैंने कितनी है 4, लेकिन मैं इनको क्या कह रहा हूँ 3 है। कैसे? I'll tell you। अब निशानियों को जो मैंने कहा था कि लैंग्वेज कैन नेवर बी ट्रांसलेटेड, हमने क्या गलती की जी? हमने कहा जहाँ पे ता है फलां है आता है तो वो क्या होता है सिंपल प्रेजेंट, जहाँ पे गा गी गे आए तो वो क्या होता है फ्यूचर। अग्रीड ना? वो कल आया होगा, मैं यहाँ पे नहीं था, ये फ्यूचर है। फिर आपने तो कहा निशानी क्या गा गे गी रखें तो क्या होता है फ्यूचर, तो मैं वही गा गे गी यूज कर रहा हूँ ना, इट मीन्स निशानियां नहीं चलेंगी। क्लियर? हमने कहीं पे यहाँ क्या रख लिया जी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो होता है टाइम बाउंड, टाइम लिमिटेशन फलां, नहीं। सेंस मस्ट बी क्लैरिफाइड जी। क्लियर? सेंस मस्ट बी क्लियर, सेंस क्लियर करनी है कि सिंपल से मुराद क्या है कि जी ऐसा एक्शन जो सिंपल है जी, जहाँ कोई टाइम लिमिटेशन, कोई कॉन्टिन्यूटी, कुछ और आप ऐसा नहीं कर रहे, बस रूटीन, जिसको आसान जुबान में आप क्या कह लें कि वो क्या है रूटीन। अभी की रूटीन बता रहे हैं तो वो प्रेजेंट है, पिछली कोई बात गुजरी हुई बता रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा पास, और आगे फ्यूचर वाली कोई बात सिंपली बताना चाह रहे हैं वो क्या हो जाएगा फ्यूचर। अब आ जाए कॉन्टिन्यूस पे। मैंने क्यों 3 क्यों कहा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड कॉन्टिन्यूस, उर्दू में मिसाल दूं दोनों एक ही होते हैं। मतलब मैं पढ़ा रहा हूं और मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, हम उर्दू में स्ट्रक्चर एक ही यूज कर देते हैं, इंग्लिश में क्या है दो डिफरेंट हैं। अब कहें इन दोनों में फर्क क्या है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिस वन इज व्हाट ची शॉर्ट कॉन्टिन्यूटी, स्पेसिफिक कॉन्टिन्यूटी, एंड दिस वन इज सिंपली व्हाट ची लॉन्ग कॉन्टिन्यूटी। टाइम मेंशन है नहीं है, अगर वो सेंस आ रही है लॉन्ग कॉन्टिन्यूटी की तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। जिस तरह मैं कहूं अभी पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है सिंपल कॉन्टिन्यूस, ये शॉर्ट कॉन्टिन्यूस। और मैं कहूं मैं पढ़ाता रहा हूं, अब मैंने साथ कोई टाइम बताया, मैंने कोई टाइम ड्यूरेशन टाइम लेंथ दी है नहीं, लेकिन फिर भी ये फिर सिंपल कॉन्टिन्यूस नहीं है, बल्कि ये क्या है लॉन्ग कॉन्टिन्यूस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं सिंपल कॉन्टिन्यूस, मैं पढ़ाता रहा हूं लॉन्ग कॉन्टिन्यूस, मैं पढ़ा रहा हूं सिंपल कॉन्टिन्यूस, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब मैं क्लियर जी? यानी कोई निशानी इसमें रखने की फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। उससे क्या होता है यू गेट स्टक, क्या आप पहले उसको क्या अपनी लैंग्वेज में ढूंढते रहते हैं प्लेयर के क्या एंड में ये आए तो ये होगा, एंड में ये आए तो एंड में ऐसा कुछ भी नहीं। जब आपको सेंस आप बोलना चाह रहे हैं तो आप क्लियर हैं कि आप अभी की बात, मैं फोन पे किसी को कहूं तो मैं उनको क्या कहूंगा आई एम टीचिंग राइट नाउ कॉल मी लेटर ऑन, आई एम टीचिंग, तो मैं इस स्ट्रक्चर पे आ जाऊंगा। और जब मैं लॉन्ग सेंस देना चाहूं, मैं कहूं जी मैं इस काम में नया नहीं हूं, मैं पढ़ाता रहा हूं, तो फिर मैं क्या कहूंगा आई हैव बीन टीचिंग, आई एम नॉट न्यू, आई एम क्लियर जी, आई एम नॉट द बिगिनर, ये मैं यहां पे आ जाऊंगा। अब मुझे किसी निशानी की जरूरत पड़ी है नहीं। और अब अगर जब अगला बंदा मुझसे बात कर रहा है तो हाउ विल आई जज कि आया वो सिंपल कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है या लॉन्ग की कर रहा है? मैं कैसे जज करूंगा? थ्रू हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। एम आई क्लियर जी? अब आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब बार बार उसी का वही ढोल पीट रहा हूं, तो उसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही है उसकी, यानी जब मैंने अगले को समझना है तो फिर क्या किससे थ्रू समझूंगा? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से। और अगले को समझाना है मैंने जब, तो अगला लिसनर है या मेरा रीडर है तो वो मेरी बात को कैसे समझेगा? हाउ विल? थ्रू हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। एम आई क्लियर? गॉट माय पॉइंट जी? इनमें अब कोई ऐसी रॉकेट साइंस है नहीं। पीछे क्या बचता है? परफेक्ट जी। परफेक्ट मीन्स व्हाट? कंप्लीशन, व्हेन यू वांट टू गिव द सेंस ऑफ व्हाट? कंप्लीशन। अब ये हैं 24 हैं, 90 डिफरेंट वेज में यूज होते हैं, लेकिन मैं एक बिगिनर हूं, मैं अभी उन 90 डिफरेंट यूजेजेस पे नहीं जाऊंगा, मैं अभी सिंपल यूजेज की बात कर रहा हूं। मुझे बस सिंपल सेंस ये चाहिए कि परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। कोई बंदा कहीं पहुंच गया है तो मैं क्या यूज करूंगा? परफेक्ट। उसने असाइनमेंट बना ली है तो क्या यूज करूंगा? परफेक्ट। बिल्डिंग कंप्लीट बन चुकी है तो क्या यूज करूंगा? परफेक्ट। पेंट हो चुका है तो क्या यूज करूंगा? परफेक्ट। एम आई क्लियर जी? गॉट द पॉइंट? अब जरा देखें, वो मैंने कहा था 24 पूरे करें जी। अब यहां पे हमने क्या किया था? इज, एम, आर विद वर्ब्स थर्ड फॉर्म, इज एम आर with ing and is MR with being third। ये 3 काल लिखे थे नहीं लिखे थे मैंने? अब देखिए मैं उनको ब्लॉक्स में फिक्स करता जा रहा हूं। पहला मैंने कहां पे फिक्स किया? is MR थर्ड कहां यूज किया? सिंपल के पैसिव में। हर एक में ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट रो इज एक्टिव, सेकंड रो इज व्हाट? पैसिव। फर्स्ट रो इज एक्टिव, सेकंड रो इज व्हाट? पैसिव। बार बार रिपीट करके कह रहा हूं कि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है।
सिर्फ अभी याद रखने के लिए लैंग्वेज का कीबोर्ड, जिस तरह कीबोर्ड में बटन सारे इकट्ठे होते हैं, मैं लैंग्वेज के बटन सारे इकट्ठे रख रहा हूं, अदरवाइज इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सिंपल का एक्टिव टोटली अलग चीज है, सिंपल का पैसिव टोटली क्या है, अलग चीज, इनका कोई रिलेशन आपस में नहीं है। गॉट इट? बोथ आर टू सेपरेट सिचुएशंस जी। अब तीन आपके एडजस्ट हो गए नहीं हो गए? अब देखें ज़रा, यानी क्या मतलब, मैंने जब भी कोई रूटीन की बात पैसिवली करनी होगी, ये बात जो मैं कहना चाह रहा था, मुझे अब याद रखना है कि वहाँ मैं क्या इज एम आर के बाद क्या यूज़ करूँगा, थर्ड। इज एम आर का डिफरेंस जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्लियर कर दूँ, इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, और एम किसके लिए, आई के लिए, और इनके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। मैंने जब कॉन्टिन्यूटी में सिंपल बात करनी है तो वही कि आई एम टीचिंग, कॉल किसी की है तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम टीचिंग। am I क्लियर जी? और वही कॉन्टिन्यूटी की कोई पैसिव सिचुएशन है जी, आप यहाँ से ना गुजरें, क्यों ना गुजरें जी, सड़क बन रही है जी, रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने के लिए और से देखें कि कॉन्टिन्यूटी कभी भी आईएनजी के बगैर नहीं होती, कॉन्टिन्यूटी कभी भी आईएनजी नहीं होती। देखें इंग फॉर्म आ गई, स्टडीइंग, प्लेइंग, वॉकिंग। अब पैसिव था, पैसिव में क्लैश आ रहा था, पैसिव कभी भी थर्ड फॉर्म के बगैर नहीं होता, पैसिव में ऑलवेज कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की, थर्ड। अब मैं क्लैश आ गया ना, दो रिक्वायरमेंट्स आ गई, कॉन्टिन्यूटी के लिए आईएनजी चाहिए था और पैसिव के लिए क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो मैंने दरमियान में क्या यूज कर लिया, बी के साथ आईएनजी ऐड कर दिया, बीइंग। am I क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट जी? अब यहाँ बीइंग की लॉजिक समझ में आई, बीइंग क्यों ऐड किया, बीइंग फुलफिल करने के लिए आईएनजी को, कि आईएनजी भी पूरा हो गया और पैसिव भी पूरा हो गया। बिल्डिंग इज बीइंग पेंटेड, रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, इशू इज, मैटर इज बीइंग डिस्कस्ड इन मीटिंग। मेरे प्रॉब्लम का क्या हुआ जी, वो मीटिंग में डिस्कस हो रहा है जी, मैटर इज बीइंग डिस्कस्ड। am I क्लियर जी? यहां तक बात क्लियर होगी। अब तीसरे, अगले जो तीन, हैज, हैव, थर्ड, हैज और हैव का डिफरेंस नोविस लर्नर्स के लिए कि हैज सिंगुलर्स के साथ आता है एक्सेप्ट आई एंड यू, और हैव सब प्लूरल के साथ आता है। यानी एक बंदे की बात करनी होगी तो मैं कहूँगा हैज़, असलम हैज़, जैद हैज़, मैक्स हैज़, जेन हैज़। ज़्यादा होंगे, पीपल हैव, दे हैव, बॉयज़ हैव। गॉट इट जी? आई हैव, यू हैव, और इनके बाद क्या, थर्ड फॉर्म, आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। और यही इसका जब पैसिव सिचुएशन होगी तो इसके बाद बिन यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्डिंग हैज बिन पेंटेड, बिल्डिंग हैज बिन पेंटेड। अब यहां एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्लियर कीजिएगा। अब मैं गलती से बोल गया बिल्डिंग हैज बिन पेंटेड, बोलना चाह रहा था, बोल क्या गया मैं, बिल्डिंग हैज बिन पेंटिंग। ये इतने नॉनसेंस मीनिंग बनते हैं इसके। इसका मतलब बनता है कि बिल्डिंग पेंट करती रही है। कैन सम बिल्डिंग पेंट इटसेल्फ? इन स्टूपिड से मीनिंग आगे नहीं आगे। यानी जिसकी लैंग्वेज ठीक है, करेक्ट लैंग्वेज है, या जो नेटिव लैंग्वेज स्पीकर है, वो तो मेरी इस बात पे हैरान होगा कि ये बंदा क्या कह रहा है। अब गलती आप कहेंगे छोटी सी हुई ना, कि मैंने थर्ड फॉर्म की जगह क्या यूज कर दी, आईएनजी फॉर्म। am I क्लियर? तो बिल्डिंग हैज बिन पेंटेड। हम मिस्टेक क्या करते हैं, बिल्डिंग हैज बिन पेंटिंग बोल देंगे उसको। गॉट इट जी? ये फॉर्म्स मिक्सअप, यानी ये मुझे अब क्लियर याद होनी चाहिए। अगला देखें जी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूटी। यहां पे फिर वही हैज, हैव, फिर यहां पे देखें बिन यूज हो रहा है। अब आप नोटिस कर रहे हैं यहां पे भी बिन है और यहां पे भी क्या है, बिन है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में, यहां बिन के बाद थर्ड फॉर्म है और यहां कॉन्टिन्यूटी है ना, और कॉन्टिन्यूटी का मैंने अभी कहा था कि आईएनजी के बगैर नहीं होती। आई हैव बिन टीचिंग, He has been trying to convince me, वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश करता रहा है। अभी कोशिश कर रहा है, सिंपल कॉन्टिन्यूस है, तो देखिए मैं यहां आ जाऊंगा, He is trying to convince me, वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। और मैं लॉन्ग सेंस देना चाहूंगा कि वो जी काफी अरसा कोशिश करता रहा है, तो फिर मैं क्या कहूंगा, He has been trying, वो सुबह से कोशिश करता रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बिन ट्राइंग सिंस मॉर्निंग। यहां सिंस और फॉर का डिफरेंस समझ लीजिएगा, छोटी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप बिगिनिंग टाइम देना चाहते हैं तो देन वी यूज सिंस। जब मैं किसी भी एक्शन का, किसी काम का बिगिनिंग टाइम एग्जैक्ट देना चाहूं तो फिर क्या यूज करूंगा, सिंस।
और जब मैं बिगिनिंग की सेंस नहीं देना चाह रहा बल्कि एक पीस ऑफ टाइम या टाइम का एक टुकड़ा उठा के देना चाह रहा हूं तो फिर मैं फॉर कहूंगा। जिस तरह मैं कहूं 2 दिन से, अब कौन से 2 दिन, मैं बिगिनिंग नहीं बता रहा, बस टाइम का टुकड़ा उठा रहा हूं। 1 हफ्ते से टाइम का एक टुकड़ा उठा रहा हूं, 2 घंटों से टाइम का एक टुकड़ा उठा रहा हूं, तो फिर मैं क्या यूज करूंगा? फॉर। Am I clear जी? He has been trying to convince me for 2 days. वो 2 दिन से मुझे कन्विंस करने की कोशिश करता रहा है। और सिंपल था तो क्या होगा? He is trying to convince me. Am I clear जी? अब इसका यहाँ पैसिव, फिर वही कहूँ मैं, वो जो वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो वहाँ पे देख सकते हैं कि दैट लर्न इम्प्रूव इंग्लिश थ्रू 9 स्ट्रक्चर्स, वहाँ बुक का रेफरेंस दिया था, यहाँ फिर दे रहा हूँ। क्लियर? प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेज बाय माइकल स्वॉन, ऑक्सफोर्ड, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडिशन जी, पेज 408 के परफेक्ट का पैसिव होता है जी। क्लियर? ये बात कहना ही गलत है। मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, आपने डिसाइड करना है कि ये क्या है। हमें 70 साल से बेवकूफ़ बनाया, 75 ईयर्स से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। व्हाट इज इट जी? मीनिंग पे ना जाइएगा, आई हैव नो पॉलिटिकल कंसर्न। इज इट सिंपल? वेरी गुड जी। चले मैं अपने तौर पे मैं कर लेता हूं कि 75 ईयर से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सिंपल है ये? नहीं। क्या ये परफेक्ट है? यानी 75 साल में हम परफेक्ट कंप्लीट बेवकूफ़ बन चुके हैं, हमें डिप्लोमा मिल जाना चाहिए बेवकूफ़ी का। अब मैं कहूँ ये सिंपल कॉन्टिन्यूस है। सिंपल क्या होता है? शॉर्ट होता है ना। यहाँ तो 75 साल में कह रहा हूँ तो लॉन्ग कॉन्टिन्यूस हो गया। इसका मतलब ये क्या है? ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अब अगली बात मैंने डिसाइड करनी है, जो तीसरी मैं यहां लिख रहा था कि दैट वॉइस, पहले क्या? टाइम, दूसरी क्या? टाइप। अब टाइप भी आपने देखा, जो टाइप है वो भी हम किस से क्लियर कर रहे होते हैं? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से। जब मैं बोल रहा हूं तो अगले को किससे क्लियर करूंगा? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से। जब अगला बोल रहा है तो मुझे कैसे समझ आएगी? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से। नाउन से नहीं, प्रोनाउन से नहीं, एडजेक्टिव से नहीं, एडवर्ब से नहीं, ग्रामर के किसी और एलिमेंट से नहीं, सिर्फ किस चीज से? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से। अब आ जाए वॉइस पे जी। क्लियर? अब सेंस क्लियर करनी है मैंने। द अदर पर्सन इज टॉकिंग टू मी, तो मैं कैसे क्लियर करूंगा? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से। और जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कैसे क्लियर करूंगा? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से। लेकिन पहले ये क्लियर कर लें जी कि भाई 75 साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है। इज इट एक्टिव और पैसिव सिचुएशन? कोई अपनी मर्जी से खुशी से बेवकूफ बनता है? अगर मैं कहूं जी वो खुद 75 साल से बेवकूफ बन रहा है तो फिर मैं एक्टिवली कह सकता। गॉट माय पॉइंट? और उससे बनाया जा रहा है, वो भी देखिए, वो भी जो मैं एक्टिव जबरदस्ती बना रहा हूं, सेंस नहीं बनती एक उसकी, इट डजंट मेक सेंस। बेवकूफ बनना काम ही क्या है? पैसिव है। मार खाना काम ही क्या है? पैसिव है। अग्रीड जी। तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है या नहीं है? तो मैंने ये क्या किसी नेटिव स्पीकर को कहना तो उसको क्या कहूंगा? देयर इज नो इंग्लिश, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दूसरी एग्जांपल दूं जी कि दैट 75 साल से कश्मीरियों के इशू को इग्नोर किया जा या मिस हैंडल किया जा रहा है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है या नहीं है? है या नहीं है? ठीक है। और उसका एक्टिव है, पैसिव है? पैसिव सिचुएशन है। तो यहां पे होती है। अब यहां कंफ्यूजन क्यों आई? क्यों कह दिया गया कि भाई इसका पैसिव नहीं होता? मैंने माइकल स्वॉन का रेफरेंस दे दिया, उसने भी लिखा है कि रेयरली, रेयर है लेकिन यूज होता है। रेयर का मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती वो चीज़, लेकिन यूज होता है वो। मोस्टली उसको सिंपल कॉन्टिन्यूस में भी यूज कर लेते हैं, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर इज देयर। मैंने वहां बुक का रेफरेंस भी दिया हुआ है उस वीडियो में, यहां वो और से देख लें जी। यहां फिर वही हैज, हैव, बिन, यहां और से देखें जरा, मैं लिख रहा हूं बीइंग थर्ड, लेकिन बीइंग यूज नहीं करते। मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं, बीइंग लिख के क्रॉस कर रहा हूं। अब और से देखें जरा, परफेक्ट का पैसिव और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव, दोनों स्ट्रक्चर सेम हो गए नहीं हो गए? लुक एट दिस एंड दिस वन। सेम है या नहीं है? वहां भी क्या था? हैज हैव बीन थर्ड, और यहां पे भी क्या हो गया? हैज हैव बीन थर्ड। क्योंकि बीइंग होता है, यूज नहीं करते। अब आप कहें जी फिर हमें कैसे पता चलेगा? फ्रॉम सेंस। क्लियर? फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, फ्रॉम, अब मैं देखें कॉन्टेक्स्ट कर रहा हूं। वी हैव बीन मेड फूल फॉर 75 years। वी हैव बीन मेड फूल फॉर 75 years। अब मैं इसको अगर परफेक्ट लूं तो इसके मतलब क्या बनती है? कि हमें 75 साल में कंप्लीट बेवकूफ बनाया जा चुका है।
डज इट मेक सम सेंस? नहीं। तो यानी क्या मतलब, ये परफेक्ट का पैसिव नहीं है। अब मैं इस पे रख के चेक कर रहा हूं, हमें 75 साल से बेवकूफ बनाया जाता रहा है, तो कौन सा ठीक लग रहा है आपको? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। Am I clear? Kashmiris have been oppressed for 75 years. Kashmir issue has been ignored or mishandled for 75 years. अब आपको लॉजिक समझ में आ गई? Am I clear जी? अब सारे देखें, आपका फर्स्ट रो पूरी हो रही है नहीं हो रही? अब फर्स्ट रो में सिर्फ टॉप रह गया आपका, वहां देखें क्या है कि वर्ब्स व्हेन जो सब्जेक्ट इज सिंगुलर, एक बंदा बात को, जो यहां डिफरेंस था, सिंगुलर था तो क्या हो गया? हैज। सब्जेक्ट प्लूरल था तो क्या यूज हो गया? हैव। यानी एक बंदा बात कर रहा हो तो हैज लगाएंगे साथ, ज्यादा हो तो फिर क्या करेंगे? हैव। यहां इसी तरह एक हो, सिंगुलर हो, तो उसके साथ वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड करते हैं। ही गोज, ही राइट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैंने सिर्फ वी लिखा हुआ है, वी मीन्स फर्स्ट फॉर्म। He goes, he writes, he plays, he walks, he studies. Am I clear जी? और अगर प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस और ई एस ऐड नहीं कर, साउंड ऐड नहीं करते। दे प्ले, दे स्टडी, दे वर्क, दे लिसन। और यहां पे हेल्पिंग वर्ब, अब देखें बाकी सारे स्ट्रक्चर्स में हर जगह अपना हेल्पिंग वर्ब था नहीं था? अपने हेल्पिंग वर्ब है ना, यहां इनका अपना नहीं है, इसलिए इसको मॉडल कह देते हैं साथ कि भाई एक्स्ट्रैक्ट लेके आते हैं हम डू। कौन सा लेके आते हैं? डू। अब एस और एस यहां से हटा के इसके साथ लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? डज। यानी एक बंदा काम करता है तो मैं क्या कहूंगा? ही वर्क्स, ही वर्क्स, ही प्लेज। और वो नहीं करता तो फिर क्या कहूंगा? ही डज नॉट वर्क। अब ऐसा यहां आ गया तो फिर यहां इस्तेमाल नहीं होगा, दोनों जगह एस और एस ऐड नहीं करना, सिर्फ एक जगह कर सकते हैं। ही डज नॉट वर्क्स नहीं होगा, ही डज नॉट वर्क, ही डज नॉट प्ले। am I clear जी? अब यहां चूंकि एस या एस था ही नहीं तो आगे डू के साथ भी यूज नहीं करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं कि डू, डज या हेल्पिंग वर्ब खास तौर पे चाहिए होते हैं कब? नेगेटिव्स करते वक्त, इंट्रोगेटिव्स करते वक्त या इंट्रो नेगेटिव्स करते वक्त। क्लियर? am I clear जी? स्ट्रेस अभी साइड पर रखिएगा। अभी सिर्फ क्या सिंपल पहले समझ लें कि मैं क्या कह रहा हूं कि डू डज कब यूज करते हैं खास तौर पे, या मैं डू डज के अलावा भी जनरलाइज कर रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब की खास तौर पे जरूरत होती है नेगेटिव करते वक्त और क्वेश्चन करते वक्त। क्वेश्चन करते वक्त इनको उठा के शुरू में ले जाते हैं आप, क्या वो काम करता है, तो फिर मैं क्या कहूंगा? डज ही वर्क। यहां तक मैं क्लियर हो गया जी? क्या वो ज्यादा लोग या बच्चे काम करते हैं? डू दे वर्क, डू दे प्ले, डू दे कम ऑन टाइम? am I clear जी? अब एक और जगह ऐसी है, एज शी मेंशन, कि भाई सम टाइम हम डू डज यूज करते हैं नेगेटिव या क्वेश्चन के लिए नहीं, बल्कि क्या? स्ट्रेस के लिए। किसके लिए? स्ट्रेस के लिए। वो एग्जांपल पास लिख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। जिस तरह मैं कहूं वो काम करता है, ही वर्क्स। आपके नहीं जी नहीं करता, मैं जोर दे के कहूं बात में, मैं कहूं नहीं, मैं कह रहा हूं ना वो करता है ना, तो फिर क्या कहूंगा? ही डज वर्क। वो खेलता है, ही प्लेज। स्ट्रेस से के कहूं तो फिर क्या कहूंगा? ही डज प्ले। अब ना नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है, अब क्या है? स्ट्रेस। am I clear जी? am I clear up till here? Are you noticing your present row is complete now जी? अब प्रेजेंट रो में देखिए आपका टाइम भी किसके थ्रू हुआ? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। टाइप भी किसके थ्रू? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। और वॉइस यानी एक्टिव है या पैसिव है, वो भी किसके थ्रू हुआ? ये तीनों चीजें मिलेंगी, दिस इज कॉल्ड कंप्लीट लैंग्वेज जी। अब आए जरा पास्ट सेगमेंट पे जी। मैंने आपको क्या कहा था कि दैट कि 9 के थ्रू हम पूरे करेंगे। ये आपने जो 6 लिखे हैं ना, इज एम आर की पास्ट फॉर्म क्या होती है जी? वॉज वर। वेरी सिंपल। जहां जहां पे इज एम आर है वहां उसकी जगह क्या आ जाएगा? वॉज वर। बाकी वर्ब फॉर्म वही उठा के मैं यहां पे ले आऊंगा। वहां पे क्या थी? इज एम आर थर्ड, इज एम आर आई एन जी, इज एम आर बीइंग थर्ड। तो यहां क्या हो जाएगा? वॉज वर थर्ड, वॉज वर आई एन जी, वॉज वर बीइंग थर्ड। गॉट इट जी? यहां पे क्या हैज है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? सारा जी हैड। सारा हैड नीचे तक सारा हर जगह हैड कर दें। और यही जो वर्ब फॉर्म्स हैं, अब वर्ब फॉर्म्स देखें क्या फर्क पड़ रहा है।
हैड थर्ड, हैड बिन थर्ड, हैड बिन आईएनजी, हैड बिन थर्ड, यानी चौथे वाला फिर वही सेकंड है। मैंने इसलिए वहां 3 ही लिखे थे। यहां आप नोटिस कर रहे हैं सेकंड वन यानी परफेक्ट का पैसिव और फोर्थ वन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव, बोथ आर सेम और नॉट। हम इन 24 पे टाइम नहीं लगाते। क्लियर? हम क्या टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, हाउ टू इंप्रूव इट जी। दैट व्हेन योर बेसिक 24 स्ट्रक्चर बेसिक सेंस इज क्लियर, आफ्टर दैट व्हेन यू आर लिसनिंग, अगली टिप आप दूं, जब आप सुन रहे हैं ना, जब आप क्लियर हो गए कि मैंने लैंग्वेज सीखनी है तो मैंने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे ही, तो ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज खुद ब खुद इंप्रूव होती जाएगी। कि जब आप लिसनिंग कर रहे हैं तो आप क्या, कि दैट हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, वर्ब कौन सा है, रीडिंग कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस में आ जाएगा। सेकंड रो आपको कॉलम पूरा होता नजर आ रहा है। अब यहां देखें क्या प्रेजेंट है, तो हमने सारा देखें। आर यू नोटिसिंग दैट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट में वर्ब की इज एम आ रहा है तो ये भी बी की फर्स्ट फॉर्म है। इज एम आ रहा है तो बी की क्या है, हैज हैव है तो ये भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। बीइंग अ हेल्पिंग वर्ब भी ये खुद फर्स्ट फॉर्म है। अब सम टाइम आगे हम एक्सटेंड करेंगे इस चीज को। हैज हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि खुद वर्ब बन रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ रेड मार्कर। अब यहां पे हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अभी मैं उसको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, छोड़ दें, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन कहने का मकसद क्या, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट फॉर्म चल रही है सारी, सेकंड कॉलम सारी सेकंड चल रही है। वॉज वर किसकी सेकंड फॉर्म है, इज एम आर की। क्लियर? हैड किसकी सेकंड फॉर्म है, बीइंग अ हेल्पिंग वर्ब। मैं वर्ब नहीं कह रहा, बीइंग अ, याद रखने के लिए टिप दे रहा हूं। जो वर्ब फॉर्म हमने लिखी हुई है वो वही है। कहीं पे देखें ये थर्ड है, आईएनजी फोर्थ है, बीइंग थर्ड है, बिन थर्ड है, बिन आईएनजी है, वो अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं इवन हेल्पिंग वर्ब का कह रहा हूं। किसका कह रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब का। कि पहले कॉलम में देख लें हेल्पिंग वर्ब सिंपल है, सिंपल फॉर्म्स हैं। दूसरे कॉलम में हेल्पिंग वर्ब्स भी क्या बन रहे हैं, दो, सेकंड, याद रखने के लिए। इज एम आर की सेकंड क्या है, वॉज वर। हैज हैव की सेकंड क्या है, हैड। तो वर्ब की यहां फर्स्ट फॉर्म है तो यहां क्या आ जाएगी, कॉमन सेंस क्या कहती है, सेकंड फॉर्म। क्लियर? सिंपल पास्ट, गुजरी बात करनी है तो आई वेंट देयर, आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, आई टोल्ड हिम, हमने डिस्कस किया, वी डिस्कस्ड, यानी मैंने दिमाग में क्लियर कर लिया कि पास गुजरी कोई भी बात सिंपली कहनी है तो मुझे कौन सी फॉर्म चाहिए, और पूरी इंग्लिश में वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ ये एक ही जगह है। अब यहां देखें जब सेकंड है तो डू डज की भी सेकंड फॉर्म आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, क्या बन गई वो, डिड। और डिड करके फिर साथ सेकंड फॉर्म नहीं करनी, डिड के बाद जो है वो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यानी वो गया, ही वेंट देयर, वो नहीं गया, ही डिडंट गो, ही डिडंट गो। am I clear जी? ही वर्कड, उसने काम किया है, स्ट्रेस दे के कहना चाह रहा हूं, ही डिड वर्क। उसने बताया, ही टोल्ड मी। अब मैं सारी फॉर्म्स कर रहा हूं, ही टोल्ड मी सिंपल है, नेगेटिव करूं तो क्या हो जाएगा, ही डिडंट टेल मी। क्वेश्चन करूं तो क्या हो जाएगा, डिड ही टेल मी। इंट्रोनेगेटिव करूं क्या, डिडंट ही टेल मी। और स्ट्रेस देने के लिए करूं तो फिर भी क्या, ही डिड टेल मी। डिड टोल्ड नहीं होगा। जिस तरह यहां हमने कहा था ना कि अगर एस आई एस एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं आएगा, तो यहां भी इसी तरह जब एक जगह आपने डिड कर दिया तो फिर दूसरी साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। एम आई क्लियर जी? सेकंड कॉलम पूरा हो गया। आर यू नोटिसिंग नाउ जी? थर्ड कॉलम पे आ जाएं आप जी, वही देखें अब क्या है, फ्यूचर। यहां सिर्फ क्या आ जाएगा, विल शैल बी, विल शैल बी, बाकी वही देखें, विल शैल बी थर्ड, विल शैल बी आईएनजी, विल शैल बी बीइंग, वही जो आपने पहले कॉलम में किया था डिट्टो यहां कॉपी कर दें। नीचे जहां हैज हैव आया था, वेरी गुड, वहां साथ क्या आ जाएगा, विल शैल हैव। यहां हैज की चॉइस नहीं है, याद रखिएगा जब भी हैज हैव से पहले कुछ और आ रहा हो तो फिर आप हैज नहीं यूज कर सकते, क्या यूज करेंगे, हैव। यानी क्या मतलब, माइट हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, कुड हैव, हैज नहीं होगा कभी भी। बाकी सारा नीचे सेम वही है, वही देखें। थर्ड फॉर्म यहां आ जाएगी, बिन थर्ड फॉर्म, बिन आईएनजी, बिन, फिर वंस अगेन थर्ड फॉर्म।
अब क्या रहेगा जी टॉप, सिंपल फ्यूचर। वो सिंपल फ्यूचर क्या है जी, सबका सिंपल रूल याद रखिएगा जी, विद ऑल मॉडल्स, जितने भी चाहे को मॉडल्स हैं, ऑक्सिलरीज हैं, याद रखिएगा दे ऑलवेज टेक फर्स्ट फॉर्म। इनके बाद नॉर्मली हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट। कौन कौन से मैं गिनता जा रहा हूं, देखिएगा, विल शैल फर्स्ट, मे फर्स्ट, माइट फर्स्ट, शुड फर्स्ट, वुड फर्स्ट, कुड फर्स्ट, ought to फर्स्ट, कैन फर्स्ट, जितने भी हैं सारे नॉर्मली इनके बाद हमेशा क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म। am I clear जी? वी ऑलवेज यूज व्हाट जी, फर्स्ट फॉर्म। अगर कोई और फॉर्म यूज करनी है तो इनके दरमियान में कुछ ऐड करेंगे, ये सामने आपको नजर आ रहा है, नीचे देखें। अब यहां देखें, मुझे क्या थर्ड फॉर्म चाहिए थी ना, विल शैल के बाद क्या चाहिए थी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव है तो दरमियान में मैंने कुछ ऐड किया नहीं किया, बी। यहां देखें दरमियान में क्या ऐड किया है, हैव। am I clear जी? आज का लास्ट पॉइंट इसका, अब जी, नाउ दिस इज योर कंप्लीट कीबोर्ड ऑफ योर लैंग्वेज। मैं कंप्लीट कह रहा हूं, आई प्रूव इट, ये बाकी सारे इसी से बनेंगे। अब मुझे दिमाग में कैसे क्लियर होना चाहिए जी, अब मैं कैसे करूंगा, टाइम, टाइप, वॉइस नहीं भूलना। अब कैसे प्रैक्टिस करूंगा इसको, वो एक्सरसाइज बता रहा हूं जी। क्लियर, दैट विल, व्हाट विल बी देयर जी, इन फ्यूचर पैसिव, सिंपल फ्यूचर पैसिव, विल शैल बी थर्ड फॉर्म। आपने बोर्ड पे चेक करना है मुझे क्लियर है या नहीं है, ये आपको इस तरह याद होना चाहिए। ये सिर्फ 24 स्ट्रक्चर्स देखें। सिंपल कॉन्टिन्यूस पैसिव, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म, एम आई राइट और रॉन्ग, ये देखें यहां आ जाए, इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म। परफेक्ट का पैसिव, हैज हैव बीन थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट एक्टिव वर्ब सेकंड फॉर्म। एम आई क्लियर जी? पास्ट कॉन्टिन्यूस पैसिव, वाज वर बीइंग थर्ड फॉर्म। आप चेक करते जा रहे हैं कि मैं ठीक बता रहा हूं गलत बता रहा हूं। पास्ट कॉन्टिन्यूस पैसिव, वाज वर बीइंग थर्ड फॉर्म। देखिए मैंने क्या कहा पहले, टाइम पास्ट, फिर क्या कहा मैंने, टाइप कॉन्टिन्यूस, फिर क्या कहा, वॉइस पैसिव। अब देखिए मैं कैसे लिंक करता हूं, पास्ट है तो उसका मतलब मैंने वॉज वर पे चले जाना है, कॉन्टिन्यूस है तो आईएनजी चाहिए, पैसिव है तो क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। अब मैं तीनों को लिंक करता हूं, वॉज वर, बीइंग, थर्ड फॉर्म। आप देखें जब आप कोई ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लियर, दो आपस में बैठ के, या इवन पेज पे आप कर सकते हैं, खुद अकेले हैं तो। मैं घुमा घुमा के देखें, चेक कर रहा हूं, पास्ट परफेक्ट पैसिव जी, हैड बीन थर्ड फॉर्म, एम आई राइट और रॉन्ग, चेक करें जरा। देखें मैं पास्ट सेकंड कॉलम में आ गया, परफेक्ट यहां पे आ गया, ये देखें हैड बीन थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये उठा के यहां जानी थी। गॉट माय पॉइंट जी? जिस दिन आपको ये क्लियर हो गया, आफ्टर दैट आई गारंटी यू जी, इट जस्ट नीड्स 1 month, क्लियर, 1 month प्रैक्टिस जी, इंशाल्लाह you'll be there जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।